दिस नॉनसेंस? ये क्या प्लेग्राउंड है जो तुम लोग बॉल के साथ खेल रहे हो मेरे कमरे में? Right now, get out of my room. चलो। ये काफी तो कुछ ज्यादा है खल से यार। हाँ यार। मेरे कान खजूरो, टेंशन मत लो। तुम्हारी इस काकी आंटी को मजा कैसे चखाते हैं मैं बताता हूँ, हैं? चलो। Oh my God! ऑफिसर रितेश, ये कैसे हुआ? Wait, let me help you. लीजिए, ये लीजिए। अब बताइए, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? हेलो धर्म जी। हाँ मीरा, बोलो। आप जल्द से जल्द एसीपी रितेश के घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? आप सवाल मत कीजिए, आप जल्द से जल्द आ जाइए। पहुंचता हूँ। क्या हुआ पापा? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं अभी आता हूँ, एक काम है। हाँ? विद्या जी का मैसेज, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? छोड़ो ना मुझे। हाँ तो बोलो मेरे राम और श्याम, निशाना कहाँ मारूं? लेफ्ट और राइट? हैं? जल्दी जल्दी। Oh, what the hell are you guys doing? हैं? ओह राम और श्याम, हेल बोले तो? रानू, नहीं रानू। माफ कर दो, छोड़ो ना मुझे। हाँ तो मेरे कान खजूरो, इधर आओ। अबे इधर आओ, कान खजूरो, बोलो माफ कर दिया जाए? प्रॉमिस करना होगा, प्रॉमिस नंबर 1। आइसक्रीम खाने देना होगा। ठीक है। ठीक है नहीं, गॉड प्रॉमिस। Oh God promise, God promise. दांत तावा खेलने देना होगा। Fine, God promise. आपके बेड पे नाचने देना होगा। अबे वो कान खजूरो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए? हैं? हर महीने हमें गिफ्ट देना होगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो मेरा निशाना। अरे बाप रे। अबे चपड़गंजू, क्या हुआ? जी देखो। मेरा निशाना तो लगाने दो, खोल क्यों रहे हो? मुझे देखो। लग गई ना आपको? आप भी ना है। अरे ओ गोपीला जी, सॉरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो बच्चों के जी, आपको तो बहुत चोट लगी है। ये क्या हालत हो गई आपकी? आप चलिए हमारे साथ। थैंक यू राम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। कुछ मैनेज फैनेज नहीं करना है, तुमको देखभाल की जरूरत है और मैंने तुम्हारे नाम का वारंट निकाल दिया है। हाँ धर्म जी सही कह रहे हैं। ऑफिसर रितेश, प्लीज चलिए ना। चलो चलो आ जाओ। ये लो तुम्हारे पूरे 10 करोड़ रुपए। अब मुझे मेरे घर के पेपर्स वापस करो। रियली मिस्टर जिगर, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई गेम खेल रहे हो क्या? I mean, जब तुम्हारी मर्जी तुमने डील की और जब नो मर्जी नो डील। तुम्हें जो समझना है समझो,
मुझे ना तो तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी डील में। मिस्टर जिगर मोदी, मैं ये डील कैंसिल नहीं करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे रहा हूं ना। नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे मोदी हाउस का वो हिस्सा चाहिए जो तुमने मेरे पास गिरवी रखा हुआ है। Are you crazy? This is impossible. जिगर, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो ना, क्योंकि मैं ये डील कैंसिल नहीं करूंगी। और अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मोदी हाउस का आधा हिस्सा जो मेरे नाम का है, मैं उसे कल के कल ही डिमोलिश करवा दूंगी। और जब एक हिस्सा गिर जाएगा तो दूसरा भी अपने आप गिर जाएगा। क्या मानसी, ये सब तुम क्यों कर रही हो? मिस्टर मोदी, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? तुम्हारे घर में जो आदमी रह रहा है वो अहम नहीं कोई और है। इस बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और शादी वाले घर में जितने ज्यादा लोग होते हैं ना, उतना ज्यादा मजा आता है। अब कुछ दिन यहाँ पे रहोगे ना तो तुम्हारी तबीयत अपने आप फर्स्ट क्लास हो जाएगी। थैंक यू धर्म जी। अरे एमा थैंक यू शू, हमारी प्रियल को ढूंढने में आपने भी कम पसीना नहीं बहाया। ये तो गजब हो गया। मैंने तो इस एसीपी को दूर भगाने का प्रोग्राम बनाया था, पर ये तो घूम फिर के और नजदीक आ गया। वैसे एसीपी साहब, मैं और श्रवण जी तो लड़के वालों की तरफ से, और मैं और धर्म जी लड़की वालों की तरफ से। हाँ भाई, तुम भी अपनी साइड चुन लो। मैं किसी की भी तरफ से हो जाऊंगा, अब जिस तरफ मीरा जी उस तरफ हो जाऊंगा। ठीक है। और मैं दौड़ना सच्चा, मतलब डबल मजा ये है। अरे वाह वाह, कितनी होशियार छोकरी है हमारी। इस शतरंज के खेल में सभी सिपाहियों ने अपनी अपनी जगह ले ली। ये लो, देखो। हाँ? कितना मजा आ रहा है? उर्मिला बहन, मेहनत ज्यादा है, लेकिन किसी भी कीमत पर हमें चक्की को अहम बनाना ही होगा। हाँ वेवान जी, हमारे पास बस यही एक आखिरी उम्मीद है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। Really? तुम्हें अभी पता चला? अब तुम्हारे पास मेरे प्लान में कोऑपरेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो आदमी अहम नहीं, अहम का हम शक्ल है। ये प्रूव करने के लिए मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए, जो तुम ला कर दोगे मुझे। ओके? मैं कैसे ला कर दूंगा? मिस्टर मोदी, हाउ कैन यू फॉरगेट कि मैं अहम के साथ 10 साल रह चुकी हूँ। और जहां तक मुझे याद है, तुम लोगों ने एक नया ऑफिस बनाया था, तब अहम ने
पूरे ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन्स लगवाई थी। Am I right? एंड अब बायोमेट्रिक मशीन्स क्या काम करती है ये तो तुम भी जानते हो, है ना? बिना किसी के फिंगरप्रिंट स्कैन किए कोई एंटर नहीं हो सकता, राइट? इसका मतलब ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सबके फिंगरप्रिंट्स तुमने लिए होंगे रिकॉर्ड के लिए, इंक्लूडिंग अहम के। करेक्ट? सो अब तुम मुझे अहम के फिंगरप्रिंट्स ला कर दोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मोदी हाउस एक खेल के मैदान में बदल जाएगा। ओके? ठीक है, मैं कल तुम्हें अहम भाई के फिंगरप्रिंट्स ला कर दूंगा। ओके? वेरी गुड मिस्टर मोदी। अब गोपी और उसकी माँ जी ने जो खेल रचा है ना, इसका दी एंड कैसे होगा? क्योंकि दो आदमी भले ही दिखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं हो सकते। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम भगवान से मौत के लिए भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। जस्ट वेट एंड वॉच गोपी। बहुत जल्द तुम्हारा पागल खाने जाने का टाइम आने वाला है। मेंटल असाइलम। શું વિચારે છે દીકરા? कुछ खा ले। नहीं मामी जी, मुझे सच्ची में भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, तो चाय पी। क्या बात है, आज जग्गी को सारा दिन में लस्सी तो पिला ही नहीं। अरे कम से कम चाय ही पिला दे। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जा, पिलाती हूँ। शक्कर कितनी? अहम जी को 1 चम्मच। ओ हेलो, एक को कुछ नहीं, कम से कम 3-4 शक्कर चम्मच चाहिए। 3-4? हाँ, मेरी माँ कहती है जिस बंदे ने शक्कर हजम कर ली ना, वो बंदा कभी बीमार नहीं हो सकता। और वैसे भी डाइटी फाइटी अपने बस की बात नहीं है। गाल फूक गए हूँ और पेट पे 2-4 टायर बने हो तेरे जैसे। अरे तभी तो पता चलेगा कि हम खाते भी थे घर के। वाह, तेरी माँ ने तो बड़ी अच्छी सीख दी है तुझे। माँ किसकी है, एकदम बेस्ट है। ये ले। ओ लो, मैं अभी आई। भाई जग्गी, यहाँ थोड़ा जुबान संभाल के बात करनी पड़ेगी। कब कौन किस बात पे रोने लग जाए पता नहीं चलता। अभी गोपी का तो खाएगी नहीं, हम ही खा लेते। हाउ टू मेक योर वाइफ हैप्पी। हैप्पी એટલે खुश। फ्लोर फूल, हाँ फूल तो आ गया, लेकिन ये फोटो में तो एक छोटा सा गुलदस्ता दिखा रहा है। तो कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं मंगा लिया? हाँ, इसके बाद है परफ्यूम कैंडल। वाह, अब ये फूल का दिल देख के मीरा का दिल जरूर पिघलेगा। वाह, अभी एकदम रोमांटिक रूम लग रहा है। ये हुई ना बात, लेकिन ये रोमांटिक रूम में गर्मी बहुत है। पंखा चलाते पहले। हाँ,
इसे कहते हैं अपनी मेहनत पर अपने हाथों से पंखा फेर देना। अब शुरू होगा मेरा असली खेल, जिसमें एक के बाद एक करके सारे खिलाड़ी आउट होते जाए। क्या हुआ दिकरा? अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जय जी की बहुत याद आती। मामी जी, ऐसे जब मैं जग्गी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अहम जी मेरे पास, और सच तो यही है कि ये अहम जी नहीं है अहम जी। जानती हो दिकरा, अपने स्वर्गवासी पति जैसे दिखने वाले इंसान को रोज रोज अपनी आंखों के सामने देखकर तुझ पर क्या बीत रही होगी, ये तो मैं जाकर भी नहीं समझ पाऊंगी। मामी जी ये बहुत मुश्किल होगा। हम जग्गी को अहम जी बनाने की सोच रहे हैं, और जब हम खुद इस बात को स्वीकार नहीं पा रहे हैं ये अहम जी है, तो फिर हम दुनिया को कैसे मनाएंगे, कैसे उन्हें विश्वास दिलाएंगे? अपने मन को मैं कैसे समझाऊं मामी जी? समझाना होगा दिकरा, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। दी इतना काफी रहेगा ना? आई गेस। विद्या, ये पोतलियां देखना कितनी क्यूट है ना? हाँ, बहुत प्यारी है। अच्छा दी सुनो ना, मैं ना जरा एक बार प्रियल को देखाती हूँ वो सोई है नहीं। अभी ठीक से नहीं सोएगी ना तो कल खामखा चिड़चिड़ करती रहेगी। हाँ अरे नैया, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तुम लेटोगी तो तुम्हें अपने आप नींद आ जाएगी। ये दवाई किसके लिए लेके जा रही हो? वो रितेश जी की तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने सोचा ये दवा उनको दे दूं। और पर नैया, तुम तो खुद ही इतनी टायर्ड लग रही हो। कोई बात नहीं, ऐसा रोज ही हो रहा है मुझे। ऐसा करो, ये दवाई मुझे दे दो, मैं रितेश जी को देके आ जाऊंगी। तुम ध्यान से सो जाना। छोटी सी चिंगारी तो मैंने लगा ही दी है मीरा जी। बस आप जैसे ही रितेश जी के पास पहुंचेंगी, मैं यहाँ हवा दूंगी और फिर कृष्णा, मानसी और प्रमिला के चुंगल से अगर तुझे बचाना है तो हमें इस दुनिया के सामने जग्गी ही अहम है ये साबित करना होगा। और तू एक काम कर, जब भी जग्गी को देखकर तेरा दिल भर आए ना तो कृष्णा को याद करना, मानसी के उस अत्याचारों को याद करना। तुझे शक्ति अपने आप मिल जाएगी लड़ने की, तभी हम इस धर्म युद्ध को जीत पाएंगे।